अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारा आज का शो लाहौर पार्किंग कंपनी में काम करने वाले उस माफिया के हवाले से है जो लाहौर की अहम शाहराहों पर हमारे शहरियों को लूट रहा है, उनकी जेबों पर डाका डाल रहा है। कहीं 30 रुपये का टिकट 50 रुपये में दिया जा रहा है, कहीं 10 रुपये की पार्किंग के नाम पर लोगों से 20 रुपये और 30 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। आज हम बाहर निकलेंगे, आपको हालात भी दिखाएंगे, अपने शहरियों से भी बात करेंगे और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूं ज़ोया मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर की मारूफ शाहरा माल रोड पर, और यहाँ पे कार पार्किंग की ये सूरत हाल है कि वो पर्ची जो उन्होंने गाड़ी के ऊपर लगानी होती है उसके ऊपर ये देखें, ये अपने हाथ से मार्कर से उन्होंने लिख के एक अमाउंट दे दी है कि मेरे पास पर्चियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं, अब आपको ये मैंने रकम दी है, ये आप अपने पास रखेंगे और इसकी बिना पर ही आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे। ये अगर देखें, ये जो इनके हाथ में थी जो टिकट्स की ये डायरी है पूरी, इसके ऊपर पूरी की पूरी डायरी पर इन्होंने इरेज किया हुआ है ये जगह जहाँ पर डिजिट लिखे होते हैं 1, 2, 3, और पूरी की पूरी डायरी का यही हाल है। सुबह से कितनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हैं? 10-12 तो हो ही नहीं सकती, अभी इतनी सैकड़ों गाड़ी यहाँ पर अपने पॉइंट है बाजी, क्या करें। और पूरे दिन में कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? पूरे दिन में 30-40 लग ही जाती है। तो आपने हमें ये क्यों दी है, ये टिकट क्यों दिया है? टोकन खत्म हुआ है, क्या करें। ये भी है, और इसके चाह नहीं रहे ना टोकन, इसके ऊपर मिटाया क्यों है? वो कस्टमर के लिए लेनी है ना, तो ऊपर लगाना होता है। किस कस्टमर के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है ये? वो कस्टमर का रेट नहीं मिटाया हुआ है सर। नहीं, ये 30 रुपए पार्किंग का रेट है, फिर किसका रेट मिटाया हुआ है? 30 रुपए पार्किंग ले रहे हैं ना बाजी। ये नहीं, 30 रुपए पार्किंग तो मिटाया क्यों है? मिटाया तो नहीं है, मिटाया तो वैसे कहाँ है? 30 रुपए कहाँ लिखा हुआ है बाजी? वैसे इधर हुआ ये कॉपी खत्म हुई है, खत्म हुई है। कॉपी इस तरह नहीं आती होती है, पूरी कॉपी में यहाँ पर मिटाया हुआ है। पूरी आती है, सामने भी पता है बाजी, कॉपी खत्म हुई है। ये इसलिए मिटाया हुआ है ताकि अपनी मर्जी की अमाउंट इसके ऊपर लिख के कस्टमर के हवाले कर दी जाए और उससे अपनी मर्जी की जो है वो अमाउंट चार्ज कर ली जाए। ये असल में इसलिए किया जाता है, और ये लोग पता नहीं सुबह से और हर रोज़ाना ये लोग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करते हैं और पार्क करवाते भी हैं। लोग जल्दी में होते हैं, फैमिलीज अक्सर जल्दी में होते हैं क्योंकि ये सारा मार्केट एरिया है, यहाँ पे तरह तरह की दुकानें हैं। लोगों की कोशिश सिर्फ यही होती है कि हम जल्दी से अपनी दुकान में जाएं, अपना सामान उठाएं, सामान खरीद के लेकर आ जाएं। हार्डली कोई देखता होता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी खड़ी की है आपने यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, टिकट ली? हाँ जी। दिखाए, ये क्या लिख के दिया इसने? मुझे तो पता नहीं इसने क्या लिखा है। तो आपने ले ली, आपने चेक नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं चेक किया। ये इन्होंने चेक नहीं किया और पता नहीं ये क्या लिख के दिया हुआ है। ये 30 तो कहीं से नहीं लग रहा, पता नहीं 3-4 नंबर इकट्ठे लिख के दिए हुए हैं। ना लेने वाले को पता है ना देने वाले को पता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? ये मैं रक्षा लाता हूँ। रक्षे का कितना रेट है? कुछ लाते नहीं है। अच्छा, लगाने नहीं देते? नहीं देते। चलो चलो। ये जो फुटपाथ पे इतनी लंबी लाइन बनाई हुई है, वहाँ तक मोटरसाइकिलें चढ़ाई हुई हैं, ये यहाँ पर अलाउड है? यहाँ पे इस तरह करना चाहिए, तो चलने वालों का रास्ता है। नहीं है, ये लेते हैं 30 रुपये 40 रुपये। कब से कर रहे हैं लोग यहाँ पे? सरकारी रेट का पता है आपको? सरकारी रेट क्या है? 10 रुपये रेट है सरकारी रेट। सरकारी रेट 10 रुपये रेट है, और माफिया यहाँ पे 50 रुपये भी यहाँ पे रिसीव कर रहा है, और साथ में ये भी एक कॉम्प्लीमेंट कह देता है कि अगर आपने जितने भी देने हैं भाई आप आराम से देते जाना अपनी जान बचाने के लिए। पता चल जाए कि मीडिया वाले हैं तो गायब हो जाते हैं, अगर इन्हें पता ना चले कि हम मीडिया वाले हैं तो फिर ये और तरह से डील कर रहे होते हैं। कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने गाड़ी खड़ी की है? लेनी है अभी। पर्ची अभी लेनी है? अभी आपने पर्ची नहीं ली? लें पर्ची। अब आप कितनी पर्ची देंगे इन्हें? हाँ, पर्ची मेरे पास है, बनाए इन्हें। गाड़ी का नंबर वो लिख रहे हैं, ये पर्ची मैं आपको आपके सामने कटवाते हुए दिखाती हूँ कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर कर रहे थे, ताकि आपको भी यकीन आ जाए कि पर्ची किसी और ने नहीं लिखी, पर्ची किसी आदमी ने लिखी है जिसने गाड़ी पार्क की है। थोड़ा सा आगे चलते हुए हम वहाँ पर जाते हैं और बाकी की फुटेज हम आपको वहाँ से दिखाते हैं। ये पर्ची इन भाई साहब की है, इन्होंने गाड़ी यहाँ पर पार्क की हुई थी। जिस जगह पर अमाउंट लिखी हुई होनी चाहिए, यानी कि जो चार्ज होता है पर्ची का, आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, आपके इतने चार्जेस हैं, वहाँ पर इन्होंने गाड़ी का नंबर लिख के दे दिया, और जहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखा जाना चाहिए वो जगह बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई है।
यानी कि अपनी मर्जी से जितने भी पैसे चार्ज करने कर जाए। यहाँ पे घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से पैसे चार्ज हो रहे हैं या अपनी मर्जी के हिसाब से कि भाईजान आपने जितने चाहते हैं आप उतने पैसे हमें दे के यहाँ से चले जाएं। आप कितने पैसे देंगे? ये तो बताएंगे तो फिर। आपने पूछा नहीं? 30 रुपए कह रहे हैं। ये तो अब 30 रुपए कह रहे हैं। भी होगा उधर, लेकिन लेते तो नहीं है इतने। कहीं पे घंटे के हिसाब से भी लिखा हुआ है, घंटे के हिसाब से। आप नहीं समझते कि ये गैर कानूनी है? कानूनी है ना, जहाँ 30 रुपए लिखे 30 लें। तो ऐसे लोगों को कहना नहीं चाहिए कि वो काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए इधर इसके अलावा कोई पार्किंग तो है नहीं। आपकी गाड़ी की सेफ्टी भी है, आपको पता है, अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंच जाए, कोई मसला हो जाए, तो क्या ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? ये तो नहीं लेते, ये तो कहते ऐसे ही थी। तो फिर आप गाड़ी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा क्यों करके जाते हैं? और तो मैडम इधर जगह कोई भी नहीं है करीब करीब। ये तो हुकूमत को चाहिए ना इधर कोई परमानेंट काम करे जहाँ पार्किंग हो। यहाँ पर कोई और चारा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, ये आपकी पर्ची। यहाँ पर कोई और चारा भी नहीं है, शहरी भी मजबूर हैं, उन्होंने गाड़ी भी खड़ी करनी है, मार्केटों में उन्होंने जाना भी है। और भी यहाँ पर हमारे साथ शहरी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने गाड़ी खड़ी की है? नहीं, मैं तो इधर खाना खाने आया था। आप यहाँ खाने, लेकिन यहाँ पर आप आते जाते तो हैं? आते जाते रहते। गाड़ी खड़ी करते हैं, कितनी आप लोगों से चार्ज करते हैं? चार्ज बाइक का इजाफी चार्ज होता है, मतलब 10 रुपये फीस है तो 20 लेते हैं। तो 20 लेते हैं। अगर 20 प्रिंट है तो 30 लेंगे। 20 का प्रिंट है तो ये 30 लेते हैं, 30 का प्रिंट है तो 40 लेंगे। 40 वो तो ओवरऑल पूरे लाहौर में ऐसे चल। अच्छा, यहाँ से पीछे हम जब गाड़ी खड़ी करने लगे तो पार्किंग कराने वाले ने बोला कि घंटे के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ओवर चार्ज करते हैं। ओवर चार्ज करते हैं कि बिल्कुल आपने इतनी देर तक गाड़ी खड़ी की है। बिल्कुल। और क्या आपकी गाड़ी की जमानत है, सेफ्टी है? आपको यकीन होता है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ जो है वो बिल्कुल सही सलामत है? नहीं, इस पे भी कुछ नहीं कह सकते। इस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। इस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी की सेफ्टी है या नहीं है। आगे चलते हैं, शाहराह के मजीद हालात आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? मकसूद रहमान। रहमान साहब, आप यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी मोटर बाइक पार्क करने की? आफ्टर अ वीक जो है ना मेरा चक्कर लगा। आफ्टर वीक कितने की पर्ची देते हैं लोग आपको? पर्ची पे तो उसी तरह ही उन्होंने ऊपर जो है ना वो लिखा इस तरह होता है कि पर्ची से पढ़ा जाता ही नहीं है पैसे नीचे कितने लिखे हैं या कितने नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। मगर ये है कि मैं इनको हमेशा खुले ही देता हूँ, अदरवाइज़ ये अगर खुद काटेंगे पैसे, आपने बड़ा नोट दे दिया 50 का या अच्छा 100 का दिया, फिर ये 20 काटेंगे। सही है। अगर आपने खुले 10 दे दिए तो फिर ये का मुझसे फिर ले लेंगे। ठीक है। आज पर्ची मिली आपको? जी मिली थी। दिखाएंगे आप? जी मैंने वापस कर दिया। आपने वापस कर दी है। अक्सर आपने देखा कि ये पर्चियों को दोबारा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्चियों के नीचे डिजिट नहीं लिखा होता है, सरकारी रेट इन्होंने मिटाया होता है, लिखा होता है ये इन्होंने मिटाया सरकारी होता है। वाला तो है ही नहीं, ये तो इतनी रफ प्रिंटिंग है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत रफ प्रिंटिंग। वो तो ऐसे जैसे पता नहीं कुछ बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की प्रिंटिंग है, वो पढ़ी जाती ही नहीं है। वो तो कितने लोग इसी तरह के हैं जो बगैर देखे, बगैर पढ़े, ये जितने मांगते हैं उन लोगों को पैसे निकाल के दे देते हैं। शहरी का क्या फ़र्ज़ है, हम लोग किस तरह रिएक्ट कर सकते हैं इन लोगों के? इसी तरह हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए ना, हमें फ़ाइट करना चाहिए उस सिलसिले में कि मुझे दें आप। पहले तो ये जो पर्चियाँ हैं ये मुझे 2 नंबर लगती हैं, ये ओरिजिनल पर्ची है ही नहीं है। ई पार्किंग वाली तो पर्ची ही नहीं है ये। तो यही है ना, हर बार आप झगड़ा करते रहेंगे। मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, मेरे साथ और भी लोग हों जो ज्वाइन करें मुझे, तो ठीक है फिर तो होगा। बिल्कुल ऐसे। हाँ, हमें जॉइंटली चलना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। ये वो लोग हैं जो हलाल कमाते हैं और इन्हें ये पता है कि अगर इनसे ओवरचार्ज किया जा रहा है तो वो गलत किया जा रहा है। किसी पार्किंग, कितनी यहाँ पर पार्किंग के बारे में जो नाजायज़ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज भी नहीं की जाती। अव्वल तो ये कि ये पार्किंग की जगह भी नहीं है और इस जगह पर ये लोग गाड़ियाँ लगवा के, बाइक्स लगवा के या ऑटो लगवा के अपनी मर्ज़ी का चार्ज भी यहाँ पर करें। मज़ीद हमारे लाहौर शहर की शाहराहों पे, सड़कों पे क्या सूरत हाल है दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद छोटा सा वक्फा है। वेलकम बैक। माल रोड के दूसरी साइड पे सब मौजूद हूँ। यहाँ भी पार्किंग और एक बाइक वाले यहाँ से अपनी बाइक पार्क करके निकल के जा रहे थे, तो मैंने फ़ौरन से फैसला किया कि इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने की पर्ची मिली भाई आपको? इन्होंने हाथ से लिखा हुआ है 20 रुपीज़। हाथ से लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ है? 10 रुपये। 10 रुपये। आप कितने देंगे? मैंने तो 100 दिया था, इन्होंने मुझे 20 रुपये काट के 80 रुपीज़ वापस किए। क्यों काटे हैं 20 रुपये इनके? हमारे से जो लेते हैं जिस हिसाब से हम उस हिसाब से पैसे देते कौन हैं। लेता है आपसे? हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो लेते हैं। अगर धंधा लेता है वो?
धंधा कराता भी है, धंधा है, काला धंधा है, काला धंधा नहीं। आप हर किसी को पता है, ये मत कहो मुझे नहीं पता है, झूठ नहीं बोलो, मुसलमान हो, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। 20 रुपए इसके ऊपर तुमने लिखे हैं, तो मानो इस बात को। अपने से उठा के दूसरे पे क्यों गुनाह डाल देते हो? क्या हो गया हमारी कौम को? आप वो जो सुपरवाइजर हैं जिस हिसाब से रात को हम... क्या नाम है उसका? मेरा किसका? उसका जो धंधा करा रहा है। समीर। समीर है, कहाँ है? बुला के लेकर आओ। वो इधर नहीं है, वो अभी आएगा शाम को। वो शाम को आएगा तो सारा माल तुमसे इकट्ठा करेगा। हाँ। रोज कितने लोग आते हैं यहाँ पे? ये तकरीबन ये 2-3 बंदे आते ये हैं। पर्ची जिसके नीचे 10 रुपए लिखा हुआ है और ऊपर मार्केट से 20 रुपए लिखा हुआ है, लेता कौन है? वो मेरा सुपरवाइजर लेता है। मुझे नहीं पता, मैं मासूम सा बच्चों में अभी दुनिया में आया हूँ। बाकी पर्चियाँ दिखाएं कहाँ हैं? सब पर 20-20। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। ये जो है पर्चियाँ, इनको 20-20 करके काट के पहले से लिखा हुआ है इनके ऊपर अमाउंट के, पहले ये निकालनी है, उसके बाद बाकी की डायरी इनके पास मौजूद है। ये जो डायरी है ये कब मिली है? ये अभी मिली है। अभी मिली है, सुबह मिली है, तो इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना शुरू किया? जो बड़े बचे हुए वो भी तो... पुरानी पर्चियाँ, क्योंकि इनके ऊपर मैंने मार्कर से इतनी मेहनत करके सारी रात बैठ के 20 रुपए लिखा है, तो मैं पहले उन्हें इस्तेमाल करूंगा। जिस पे हुकूमत ने इतना बड़ा सा 10 रुपए लिख दिया है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो जायज़ तरीका है और जायज़ तरीके से तो मैंने चलना नहीं है ना? जैसे वो कह रहे होंगे वैसे ही हमने... नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा अपना ईमान नहीं है। नहीं, हम तो तुमने यहाँ से नहीं जाना, कोई और दुनिया नहीं है, कोई और हिसाब किताब नहीं है। मैडम हम 10 लेने को तैयार हैं। वो कहेगा डाका डाल दो आज, बात सुनो, वो कहेगा आज डाका डालना, डालोगे? नहीं, हमें कहेगा कत्ल करना, करोगे? नहीं, कुछ भी। तो फिर ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ये भी तो डाका है। ये इतने लोग जो हलाल कमा रहे हैं, हलाल का पैसा इनका जो निकाल रहे हो, तो डाका डाल रहे हो ना? ठीक है ना, तो मानो गलती है, क्यों कर रहे हो? हमारी गलती है, वो जो हमसे लेते हैं वही है। अब नहीं करने देंगे। ये पकड़ो जरा तुम, डायरी तो मैंने इसको वापस दे दी हुई है। और अस्सलाम वालेकुम, आपने भी यहाँ पे बाइक खड़ी की है? नहीं, मेरी गाड़ी है, करोला गाड़ी है। आपको इन्होंने 30 की टिकट दी है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। 30 रुपये ही कहा कि आपसे 30 रुपये चार्ज करेंगे। ठीक है जी, इनके ऊपर 30 रुपये ही लिखा और 30 रुपये इनसे चार्ज करेंगे। पर्ची में दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि यहाँ पर कोई मार्कर वार्कर वाली जो है कहानी नहीं डाली हुई, जिस तरह अभी मोटर बाइक पार्किंग पे इन्होंने किया हुआ था। 30 रुपये लिखा हुआ है और ये कह रहे कि हम 30 रुपये ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर पार्किंग के हालात बताइएगा, क्या मसाइल हैं लोगों के? बाजी ये सारी आगे आपका जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपने नोट की है, वो क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं दोनों यहाँ पर? बाजी ये लोअर पार्किंग का, वो वैले गाड़ियाँ करता है लड़का। अच्छा, ये वाला जिसकी शर्ट सिंपल थी और जिसके शर्ट पे वैले पार्किंग का लोगो लगा हुआ था, वो बंदा प्राइवेट पार्किंग का काम करता है। बाजी वो कोई खाना लेने गया था, ताज से खड़ा कर गया। अच्छा। हाँ, वरना वो इसी साइड पे होता है, ये इधर है। मैं ये कर्नल साहब के घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वैसे गाड़ियाँ छुड़ियाँ मैं साफ़ करता हूँ, वैसे लगाता हूँ पर्ची से बिना। ठीक है। घर की सफाई भी करता हूँ, गाड़ियाँ भी मैं लगाता हूँ। प्राइवेट पार्किंग यहाँ पे अलाउड है सारी? ये वहाँ सड़क के वहाँ से शुरू हो रही है और सड़क के आखिर तक जा रही है। मैं बताता हूँ, लोअर पार्किंग वो नुक्कड़ तक बनी हुई है। अच्छा। ये घरों के आगे पार्किंग लगा रहे हैं और ये घरों के आगे लगी मालिकों ने मना ही किया हुआ। मोटर बाइक्स की भी 2-2 लाइनें यहाँ पर बनी हुई है। मना ही किया हुआ है, फिर भी नहीं। ये मसला कार पिछली दफ़ा आए थे साहब, हमने बताया था, पकड़ के ही ले गए थे। अच्छा। उन्हें पीछे से। अच्छा। बाकी फिर वो बनवाशी से पीछे पार्किंग लगा रहे हैं। हाँ, पीछे वैले गाड़ियाँ लगवाते हैं। अच्छा। पीछे जाके इधर इस साइड पे तो लोअर पार्किंग, ये बैक पार्किंग लोअर पार्किंग चले जाते हैं। हाँ जी, वो नुक्कड़ पे तक लोअर पार्किंग। ठीक है, ठीक है। इधर प्राइवेट है, मैं घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। ठीक है। कर्नल साहब ने कहा हुआ है, भाई यार तू अपना बच्चों वास्ते खर्चा शुर्चा बना लिया था गाड़ी। इधर शीशे उतर जाते हैं बाजी, नुकसान हो जाते हैं। सही है, सही है। इसलिए मैं ख्याल रखता हूं। आपकी बात हमने सुन ली, आगे भी बढ़ते हैं, आगे जाके देखते हैं। वहाँ पे टिकटें कट रही हैं और कैमरे को ज़रा ध्यान से लेकर आइएगा। मैं सड़क क्रॉस करते हुए बिल्कुल दूसरी साइड पर जा रही हूँ। सड़क के पहले मैं दूसरी जानिब खड़ी हुई थी और ये अब दूसरी जानिब जहाँ पे मैं पॉइंट आउट करती आ रही थी, जिस भाई से हम बात कर रहे थे, जो चौकीदार भी हैं किसी घर के, वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे जितने भी लोगों के घर हैं वो सभी तंग हैं कि उनके घरों की दीवारों के बाहर इस तरीके से पार्किंग कराई जाती है और इसका कोई ठेका भी नहीं है। इसको जिस तरीके से ये गैर कानूनी तौर पर लाइनों पर लाइनें बनवा दी गई हैं और सड़क के आगे तक ये पार्किंग पहुंच जाती है।
अभी तो दिन का वक्त है, लेकिन रात तक जब यहाँ पे रश भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। लोग जितनी ज़्यादा तादाद में आते जाते हैं उतने ज़्यादा यहाँ पर रश भी बढ़ जाता है और लोगों की सवारियाँ भी खड़ी भी होती हैं। पर्ची कितने की दे रहे हैं भाई? 10 रुपये। ये इसके ऊपर 50 लिखा है गाड़ी का और 20 लिखा है मोटरसाइकिल का। पता नहीं उसके पास होगी, हमारे पास ये पर्ची। एक सेकंड मैं बताती हूँ। ये देखें, ये पर्ची जो है ये 50 ऊपर लिखा हुआ है, फटिए गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको नज़र आ जाए। ये देखिएगा कि 50 इस पे लिखा हुआ है गाड़ी का, और इसके ऊपर जो मोटर बाइक का रेट है, अगर हम कहीं भी जाएं तो मोटर बाइक का ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये चार्ज किया जाता है, लेकिन इस पर्ची के ऊपर 20 रुपये चार्ज किया जा रहा है। और गाड़ी के जहाँ पर 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं, यहाँ पे 50 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। ये कौन चार्ज कर रहा है? ये लोअर कंपनी वाले जी। तो इतना तो कहीं भी नहीं है चार्ज, क्योंकि सरकारी रेट है। अगर ठेके पर ली भी गई है, कहीं पे पार्किंग है कराई जा रही है, तो वहाँ पे 30 रुपये गाड़ी के लिए जा रहे हैं, 10 रुपये मोटर बाइक के लिए जा रहे हैं। फिर ये यहाँ पर 20 रुपये 10 रुपये की क्यों ज्यादती है? हमारी पर्ची नहीं है, ये पता नहीं उसके बच्चे से जेब से किधर से निकली है। हमारे पास ये कापी है लोअर पार्किंग की, 10 रुपये लिखे हुए हैं, देख सकते। ये पर्ची है यहाँ पर इन भाई साहब ने, जो ये मुझे कह रहे थे कि नहीं ये 50 और 20 वाली जो है, ये तो मैं नहीं जानता, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो 30 वाली यहाँ पर दे रहा हूँ पर्ची, 30 रुपये वाली पार्किंग है। अच्छा, हम बात करते हुए आगे चले गए। जब हम वापस आए तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कूड़े के ढेर के ऊपर ये इतनी सारी ये जो है ये सब टीयर अप करके इस तरह से फेंकी हुई हैं। अभी भी कुछ नीचे पड़ी हुई हैं, और ये भी जो मेरे हाथ में, ये भी काफ़ी सारी पर्ची हैं। ये अगर आप देखें, ये देखें, ये बहुत सारी पर्ची। क्यों किया आपने? सिर से मैं आपसे बात कर रही थी ना, आपने ऑन कैमरा उस टाइम ये कहा कि नहीं मेरा तो इस पर्ची से कोई ताल्लुक नहीं, किसी ने जेब से निकाल के दे दी होगी, ये मेरे हाथ से गिरे जा रही हैं। मैं नहीं छुट्टियाँ है। तो क्यों आपने, क्यों फिर किसने की है? नहीं फेंका, पता नहीं। आपके अलावा तो यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। ये उस बच्चे ने कर दिए, मैंने फेंकी है, उसने की है, उसने की। इनमें से 4-5 में से किसी का नाम ले लें, यही लोग खड़े हुए थे। 2 दिन हो गए, पहले वाला कूड़ा पड़ा है, उसके ऊपर किसी ने। ये पहले वाला कूड़ा नहीं है, ये भाई मैं अंधी नहीं हूँ, क्या हो गया है? अब कम मतलब जो बस कर दे, झूठ बस कर दे, मान ले। तो ये क्यों किया फिर? मैं किया ही नहीं बाजी, ये क्यों किया है बाजी? मैंने ये नहीं किया। जो कापी ये होती है टोकनों वाली, या मतलब प्राइवेट, मैं नहीं ये करता काम, मैं वो सरकारी कापी वो उस पर करता हूँ। इसके ऊपर मट्टी कीचड़ कुछ भी, कोई गंदगी, कोई मुड़ी भी होती, कोई फोड़ी होती, कोई नमी होती। कल तो बारिश भी है यहाँ पर, ये तो पड़ी भी नजर नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है। बस कर दो भाई, मैं बच्चों की तरह तुम्हें समझाने पे मजबूर हो गई हूँ कि ये अभी फाड़ के फेंकी है, फाड़ के फेंकी है ना बाजी। फेंकी नहीं है, लेकिन आप देखो अगर रिस्क लेके जाओगे ना झूठ बोलने वाला, तो वो किसी को भी नहीं हजम होगा। मैं तुम्हारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल जी, ठीक है, तो उनके बारे में सोचो। लेकिन बाजी मैं नहीं फेंकी है, मेरी सफेद दाढ़ी है, मैं इन्होंने नहीं मानना, जिसने किया है बहुत बुरा किया है। ये हमारे सामने हम लोगों को देखते देखे ये होता है जब हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, जब हम लोगों को कन्फ्रंट करते हैं, जब हम लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग एक तो गैर कानूनी पार्किंग करा रहे हो और उसके ऊपर लोगों की जेबों पर जो डाके डाल के उनसे नाजायज़ पैसे ले रहे हो। हलाल की कमाई है, हर कोई अपनी हलाल की कमाई लेकर निकलता है, और कई लोग तो पूछते भी नहीं हैं, बल्कि 80 से 90% लोग तो पूछते भी नहीं है, चुप करके पर्ची लेते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। मॉल 1 के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक जनाब जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़े हुए हैं और इनके पास पर्ची थी जो यहाँ पर कार पार्किंग करने वाले ने यहाँ पर इनको दी है। इनसे मैं बात करती हूँ, इनसे जानती हूँ कितने की पर्ची है, क्या पर्ची है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए हैं? मैं आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया हुआ है। ये जो कार पार्किंग की पर्ची है, ये आपकी गाड़ी का नंबर इन्होंने वहाँ पर लिख दिया जहाँ पर नहीं लिखा जाना। मैं पर्ची ले सकती हूँ? ये देखिएगा जो हाँ जी, ये इन्होंने इस तरीके से लिखा है। बड़ा कमाल होता है, वैसे इनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी हुई होती है ना कि ये जहाँ पर असल रेट लिखा हुआ है ना, इस तरह कुछ लिखेंगे कि वो मिट जाए, यानी कि हम पकड़े भी ना जाएं, बुरे भी ना बने और हम काम भी कर दें। एक तीसरे दो शिकार वाली बात है। और जहाँ पे हमने गाड़ी का नंबर लिखना है वो तो हमने कभी लिखना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अंदर नज़र ही नहीं आता, वहाँ हम लिख ही नहीं सकते हैं। कितने की इन्होंने कहा कि आपको टिकट दी है? नहीं, पैसे नहीं बताया अभी। अच्छा, आप यहाँ पर पहले भी कभी आए हैं? नहीं, पहले नहीं आए। आप पहली बार आए हैं? पहली दफ़ा आए। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकारी रेट क्या होता है? कहीं भी गाड़ी खड़ी की जाए कितने रुपए देते हैं? 30 रुपये। 30 रुपये देते हैं। तो ये कितनी, मैं इनसे बात करती हूँ, कितनी पार्किंग का आप चार्ज कर रहे हैं गाड़ी खड़ी करवाने का? 30 रुपये। लेकिन 30 रुपये इस पर लिखा ही नहीं है। ये अभी भाई ने आके पूछा मुझे कितनी पार्किंग है, मैंने कहा 30 है, ये कापी पे लिखा, सामने फ्रंट किया मैंने। हम 30 लेते हैं। 30 रुपये पार्किंग है? आपको फिर आप बताते क्यों नहीं है कि 30 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं पार्किंग? गाड़ी निकालेंगे फिर हम ये पूछेंगे, हम कहेंगे 30, सामने कापी करते हैं। कार्ड क्यों देते हैं? देखें, देने वाले को आपका फर्ज है कि आप उसको बताएं, वो डिजिट तो दिखाएं जो आपने उससे चार्ज करना है कि नहीं? ऐसा ही है। तो आपने इसके ऊपर इस तरह से लिखा है कि ये पूरी, ये देखें, ये अमाउंट मिटी हुई है। आप दिखाएंगे अपनी टिकट जो
ये फिर काटा क्यों है ना, ये काटा क्यों है? आज रखा है। ये वो पर्ची है जो हमें देखने के बाद काट के दी गई है ताकि ये नज़र आए कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने से पहले जो पर्ची काट के दी गई है वो इस तरह की पर्ची है। ये भाई जिनसे भी मैंने बात की, जिनकी गाड़ी है, आधे घंटे से खड़े यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनको ये पर्ची अगर किसी ने लिखा भी है, कोई नया भी आया है, किसी को आदत भी है, तो फिर उसकी आदत एकदम से हमें देख के क्यों बदल जाती है? सोचने की बात है। लम्हा फिक्रिया है हर किसी के लिए जो गलत काम करे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मुझे नहीं पता। अभी आपकी फुटेज हमारे पास है, आप नहीं बोलेंगे तो आवाम फिर आप पे बोलने लग जाएगी। इधर आए खड़े हो, आपको बात करनी होगी, बात तो करनी होगी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती, आदमियों खड़े हो जाओ यहाँ पर आराम से, इधर आ जाओ, यहाँ पे खड़े होकर बात करो। मुझे आप बात नहीं करनी। बात हमने करनी है ना भाई, हमने बात करनी है। डाका मार रहे हो आवाम के। एक तो डाका मार रहे हैं और ऊपर से फिर आवाम से बात नहीं कर रहे हैं। पर्ची ओवर टाइम घंटा है तो इतना चार्ज करेंगे, घंटे से ऊपर हो गए तो हम इतना चार्ज करेंगे। उसके बाद जब हम इन लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए इनके पीछे पहुंचते हैं तो ये इनके हालात होते हैं। ये भाई जो यहाँ से भाग रहा है, जब हम यहाँ पर आए थे और गाड़ी पार्क करने के लिए हमने इससे बात की थी, वो फुटेज जब आपको दिखाते हैं। पर्ची दे दें, वो गाड़ी बाद में मैं उन्हें उतार दूंगा ना, पर्ची रख के मैंने भी तो निकलना। वापसी 2-3 घंटे। नहीं इधर ही लगानी, बाहर ही लगानी यार, बाहर लगानी हमने यार, अंदर से आया नहीं जाता। जो मर्जी दे देना, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो दे जाएगा पहले। आपने पहले क्या कहा है मुझे? 50 रुपए घंटा। कोई ऐसी बात है, जो मर्जी दे दे। लेकिन आप एक बात बताएं, 50 रुपए घंटा किस तरह ले रहे हैं? तीन क्या कहते हैं यहाँ पे, 4-4, 5-5 घंटे लगा देते हैं। 50 रुपए घंटे, इसके ऊपर लिखा क्यों नहीं गवर्नमेंट ने? बता तो रहा हूँ आपको, 3-3, 4-4 घंटे लगा जाते हैं, तो फिर अभी हमारा पूरा नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने इस पे लिखा क्यों नहीं कि 50 रुपए घंटा? 10 गाड़ियों का पॉइंट है मेरा, तो वो अगर 10 गाड़ियाँ 3-3, 6-6 घंटे के लिए लग गई तो कुछ नहीं निकलता। नहीं, लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने कोई मेंशन नहीं ना किया कि आपने 50 रुपए घंटा लेना। गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं किया। फुटेज आपने देख ली, हकायक आपके सामने है। ये बंदा पहले क्या बात कर रहा था और जब इसने देख लिया कि हम मीडिया वाले हैं, इसने अपना बयान ही बदल दिया। उम्मीद करते हैं कि ये हकायक ज़रूर किसी न किसी अफसराने बाला तक भी पहुंचेंगे और मुतल्लिका इदारे वाले लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे उम्मीद है कि वो इस गैर कानूनी हरकत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन भी ज़रूर लेंगे। छोटा सा ब्रेक है, प्रोग्राम में आपको आगे मिलते हैं। वेलकम बैक। मॉल 1 के प्लाजा के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ली पार्क के बंदे यहाँ पर जो यहाँ पर नाजायज़ पर्चियाँ दे रहे हैं, नाजायज़ पार्किंग, नाजायज़ पैसा और यहाँ पर नाजायज़ वसूली, जबकि इनके पास दूसरी पर्चियाँ भी मौजूद हैं जो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई दिखाएं क्या है ये हाथ में? अच्छा ये पर्ची जो है ये कितने की है? लिखा हुआ मैं तो देख रही हूँ ऐसे 30 रुपये की है, लाहौर पार्किंग। ठीक है, ये वो है जो सरकारी रेट है, ठीक हो गया। और आपने कितने की पर्ची दी है? ये जो ये आपने दी है, क्यों 100 की आपने क्यों दी है? ये वैले पॉइंट है। नहीं तो फिर आप जब आप ली पार्क के बंदे हैं या आप लाहौर पार्किंग कंपनी को देख रहे हैं? अब ये बताएं जी, आप किसकी पार्किंग यहाँ पर करा रहे हैं? ली पार्क की करा रहे हैं, लाहौर पार्किंग करा रहे हैं आप? मैं ये पार्किंग करा रहा हूँ। कौन सी? ये कौन सी पार्किंग? दोनों प्राइवेट पार्किंग करा रहे हैं। तो फिर ये पर्ची आपके पास क्या कर रही है? बॉस की है। आप तो बोतल लेके फिर रहे हैं और आपने भी ये देखें, यहाँ ये देखें, ये आपकी नेशनल टूर की, जो इनकी नेशनल टूर बैलेट पार्किंग की इनके शर्ट पे भी लिखा हुआ है, ये लोगो भी देख लें। और ये देखें, ये टिकट भी जिन्होंने दिया। अब ये कैसे हो गए लाहौर पार्किंग वाले? हाँ जी बताएं आप। जी हमारा तो प्राइवेट है क्या, इस बिल्डिंग से हमने लिया। इधर आए मेरे भाई, बात सुना, इधर आए। ये आपने शर्ट भी पहना हुआ है, ठीक है, आप वो कह रहे हैं ये आपकी टिकटें हैं या आप दे रहे हैं? कौन सी टिकटें? ये वाली सरकारी 30। क्या बोल मुलाजिम है, मैं नेशनल टूर वैलेट को जहाँ पे ठेका दे रहा हूँ। ये पर्ची किसने दी है? बेसिकली जो ओनर है ना, ये कोठी वाली, ये मेरे से 3500 रुपये डेली बेसिस पे इस पे ले रही, इस जगह के ले रही है।
जो कोठी वाला है वो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए भी ले रहे हैं पैसे। बेसिकली उन लोगों ने इन लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि ये लोग यहाँ पर इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी करवाएं, प्राइवेट पार्किंग हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और फिर जो यहाँ पे वसूली हो रही है वो किसी और की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर भी पैसे लिखे गए हैं 30 रुपये। अब ये दोनों में से कोई मान नहीं रहा है, वो कह रही है उसकी पर्ची है, वो कह रही है उसकी पर्ची है। अगर ये जो मेरे हाथ में ये एक गड्डी है यहाँ पर टिकटों की, ये आप देखें इसके सामने ये सरकारी रेट वाली पर्चियाँ हैं जिस पे 30 रुपये लिखा हुआ है और बिल्कुल इसके पीछे रबड़ बैंड के अंदर ये जो पर्चियाँ लगाई हुई हैं ली पार्क की, ये प्राइवेट पार्किंग के नाम पर जो पर्चियाँ दी जा रही हैं। यानी काम करने वाले दोनों ही हैं और दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। प्रोटेक्शन इन लोगों को जिसकी भी है। गलती कैसे मान ले, मुझे ये तो बताएं। जो गलती तो कोई मानता ही नहीं आज के ज़माने में। ना जो ओनर है, जो अंदर वाली है, वो मेरे से ठेका ले रही, तो मैं कैसे ना चार्ज लूँ, ये तो बताएं। ऑनर है जी अंदर वाली जो इनसे ठेका ले रही हैं और उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करनी है, जिनकी प्रोटेक्शन पे ये यहाँ पर गाड़ियाँ जो है जिनसे चार्ज कर रहे हैं और इजाफी चार्ज वो भी 100 रुपये का। टाउनशिप मोचीपुरा में इस वक्त हम खड़े हैं। सड़क का ये हाल आपके सामने है, गाड़ियाँ सड़क का आधा अहाता लिए हुए हैं। ये गाड़ियों के गुजरने की जगह है और वहाँ पे वो रिक्शे वाला भी खड़ा हुआ है और गाड़ियाँ बड़े आराम से बड़े धड़ल्ले के साथ कि जैसे ये पार्किंग का हिस्सा है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी गाड़ी है यहाँ पर? नहीं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं वैसे यहाँ पे खड़े। ये आपके हाथ में क्या है? टोकन तो नहीं है? जी। टोकन दे रहे हैं आप? जी। दिखाएंगे? अच्छा, ये क्या सरकारी पार्किंग है यहाँ पर? जी, प्लाजे की है। प्लाजे की पार्किंग है। इधर आ जाइए ताकि हम तो खलल ना बने आने जाने वालों के लिए। जो गाड़ियाँ तो बन ही रही हैं, वो उधर ज़रा कैमरे की तरफ ज़रा देखिए, उधर हम बात करते हैं। प्लाजे जब बनते हैं तो प्लाजों के बेसमेंट में उनकी पार्किंग्स का डिज़ाइन किया जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब प्लाजे बन जाते हैं तो वहाँ पर भी दुकानें आ जाती हैं और उनकी पार्किंग जो है वो सड़कों पर आ जाती है। ये सड़क का हिस्सा है या नहीं है? जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी खड़ी है और पूरी लाइन बनी हुई है, ये कतार सड़क का हिस्सा है या नहीं है? जी बिल्कुल है। तो फिर यहाँ पर ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं और किसने खड़ी कराई हैं? ये गाड़ियाँ आप ऊपर यूनियन बैठी, यूनियन से बात कर सकते हैं। ऊपर यूनियन बैठी हुई है, यूनियन से हम बात करें, लेकिन जब भी प्लाजे बनाए जाते हैं उनके बेसमेंट में उनकी पार्किंग्स बनाई जाती हैं, उनकी बेसमेंट्स में उनकी पार्किंग्स होती हैं। इस तरह पार्किंग किसी भी प्लाजे के सामने नहीं बनाई जाती है, गाड़ियाँ इस तरह से सड़कों पर नहीं लगाई जाती हैं। एक मिनट, आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इस तरह से सड़कों पर, एक मिनट मैं आपसे ये बात करती हूँ। ये एक मिनट बात करिए। आप ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से खड़ी हुई, आने जाने वालों को यहाँ पर आमदोरफ्त में मुदाखलत खलल आता है कि नहीं आता? हैसियत शहरी आप क्या कहेंगे? ये आता है खलल, रोड ब्लॉक हो जाता है। प्लाजे जब बनते हैं तो क्या हर प्लाजे की पार्किंग सड़क होती है? प्लाजे का हक है, प्लाजे वालों का हक है कि वो सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी करें? नहीं, ये कोई हाल नहीं। इन्हें नीचे बेसमेंट में पार्किंग देनी चाहिए, अपने एरिया में पार्किंग होनी चाहिए। बात करने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और सड़क पे आमदोरफ्त रुक गई है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ही यही है कि सड़क का आधा हिस्सा यहाँ पर ये पैदल चलने वालों की जगह और उसकी आगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। जितने भी शहरी यहाँ पर गुजर रहे हैं, बात तो अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी आपकी कहाँ है? इधर ही खड़ी है। इधर ही खड़ी हुई है। हालात आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग हालात ऐसे ही है, ट्रैफिक ब्लॉक। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, ये बस गुंडागर्दी है और क्या कहना है इनको। सब पूरे लाहौर में ऐसे ही है, जगह जगह। ऊपर से ये पर्चियाँ भी यहाँ पर दे रहे हैं कि गाड़ी का रेट 30, 50, 10 तो दे देते हैं हम लोग। हमने मजबूरी है, हमने पार्क करनी गाड़ी। गाड़ियाँ सेफ हैं क्या इस तरह सड़क पे खड़ी कर रहा? सेफ उसकी जिम्मेदारी है, बस उसने टोकन दिया वह जिम्मेदारी है। बाकी गाड़ी को कुछ भी हो जाए वो जवाबदेह है? कभी भी नहीं देगा जवाब, वो जवाबदेह नहीं है। फिर जिम्मेदार भी वो ना हुआ? जिम्मेदार तो नहीं है, बस ये चूँकि हम लोग पार्क कर देते हैं। हमने क्या, जाहिर सी बात है, हमने अपने 10-15 मिनट निकालने होते हैं, हम पैसे दे के चले जाते हैं, फिर लोग आते हैं, फिर पार्क कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे खड़ी करनी नहीं चाहिए। वैसे मजबूरी के तौर यहाँ पे सब खड़े कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना एक तरीका बनाया हुआ है पैसे लेने का। अब ये देखें, अभी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे रफ्तार देखें, गाड़ियों की लाइन लग गई है। ऐसे ही सब ये जहाँ पे, हालांकि बेसमेंट होनी चाहिए, जितने भी बड़े बड़े प्लाजा, कोई इमरजेंसी हो जाती है आमदोरफ्त में, आप सोच सकते हैं कि कितनी दुश्वारी हो सकती है शहरियों को?
बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, 8-10 बाइक ही खड़े हो जाते हैं, एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, मुश्किल हो एम्बुलेंस आ रही हो, एम्बुलेंस का रास्ता यहाँ पे रुकता है, हो जाता है मुश्किल। आप ये देखें, ये कैमरा लगाएं यहाँ पे, कितनी गाड़ी बाहर है रोड पे, बिल्कुल बाहर खड़ी करते हैं, गलत बात है, ये गलत करते हैं। ये एक गाड़ी निकलती है तो दर्जनों गाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह से खड़ी हो रही हैं। ये प्लाजे बने जब से ये हालात है, इनके बेसमेंट में इन्होंने जगह बनाई हुई है, वो बेसमेंट में खड़ी नहीं करते। यहाँ 50-50 रुपये टिकट लेते हैं, 25-25 रुपये टिकट लेते हैं, हर बंदा टिकट लेके तो अपना काम करता है। यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी करके एक गाड़ी निकलेगी तो दर्जनों गाड़ियाँ पीछे लग जाएंगे, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसे देने। बिल्कुल, यह पैसा लगता है सड़क के ऊपर, पैसे की सेल, यानी 50 रुपया दे दिया तो जायज़ है, तुम पे तुम गाड़ी जहाँ मर्जी खड़ी कर लो। पीछे ले जाके अब 10 गाड़ियाँ पीछे खड़ी हो जाए, पीछे बंदा मर जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा, देखिए ये मार्केट एरिया है और शाम के वक्त, रात के वक्त 10 बजे 11 बजे से पहले तो रश लोगों का और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग दफ्तरों से फारिग होकर ज्यादा अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? उस वक्त बिल्कुल रश हुआ होता है, इधर भी बंद होता है, उधर भी बंद होता है, रास्ते में चौक बिल्कुल बंद हुआ हो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इनको 10 दफ़ा समझाया कि यार गाड़ियों को नीचे बेसमेंट में लगाएं, मगर नहीं। एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ पर, कितनी दफ़ा गिरे भी हैं, इधर भी गिरे हैं, चौकों में भी गिरे, चोटें लगी लोगों को। ट्रैफिक पुलिस तो है ही नहीं है यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, 1-2 बंदा है तो वो वही खड़े रहते हैं। उनको चाहिए कि यहाँ पर जो है ना ये सारी गश्त करें और चेक करेंगे कौन कौन सी रॉन्ग पार्किंग हुई है। ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी यहाँ, क्या करेगी जब जिनको पता, उनको पता है पैसे चल रहे हैं हर जगह पे। यहाँ पर नहीं, हर प्लाजे के पास आप देखेंगे आपको ट्रैफिक ऐसी नजर आएगी। अभी 1000 गाड़ी लगी हुई सड़क पर, इतना सा रखा हुआ, यहाँ से बंदा आते हुए एकदम इधर गिर जाए, उधर गिर जाए, कोई कुछ चक्कर नहीं। हर किसी को यही पता है बस। क्या आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो सिर्फ उसी कॉर्नर पे खड़ी रहती है, ये 1 या 2 बंदे होते हैं। अच्छा। वो उनका काम सिर्फ यही है कि वो नहीं, वो ऐसे ही होती है, इधर आता है, इधर तो आता है। मैंने आज तक कोई चलान इधर इस रोड पे होते नहीं देखा। आप ये देखिए कि किसी ने पुलिस वाला आया, उसने कहा कि ये रॉन्ग पार्किंग है, यहाँ पर जो है ना वो लिफ्टर आया हो, यहाँ पे नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने देखा। वैसे तो शहरी, यहाँ के शहरी ने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि पुलिस ट्रैफिक कांस्टेबल यहाँ पर आते हों, यहाँ पे चार्ज करते हों, लोगों को मना करते हों कि ये सड़क का हिस्सा है, यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करना है। शहरियों के तासुरात आपके सामने है, शहरियों के मसाइल आपके सामने हैं। हमारे शहर लाहौर में किस तरीके से गैर कानूनी तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग्स और फिर उन पार्किंग्स के ऊपर गैर कानूनी और नाजायज़ चार्ज, आज के हालात हमने आपके सामने रखे। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।